की बार 2025 में बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, या ये कहें कि अब की बार कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या बिहार में फिर से एक बार भाजपा गठबंधन अर्थात एनडीए 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना पाएगा, या फिर अब की बार कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य से बहुत ही अनुमानित सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने निकल करके आया है, जिसे आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। और साथ ही जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी और कौन बिहार राज्य में 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने वाला है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में जरूर बने रहें। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि बिहार की राजनीति अब की बार क्या रहने वाली है, ये कहें कि बिहार की चुनावी समीकरणें अब की बार क्या रहने वाली हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सबसे पहले और सबसे सटीक आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार राज्य में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बिहार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 122 या उससे अधिक सीटें होंगी वही बिहार राज्य में अपनी सरकार बना पाएगा, या ये कहें कि अपना मुख्यमंत्री बना पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार राज्य को देने जा रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, जो कि एक अनुमानित आंकड़े हैं। यहां देख सकते हैं कि औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम बक्सर जिले की। बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर यानी कि बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल करके आए हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बक्सर जिले में यहां मुकाबला बहुत ही रोमांचक और बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। एलजेपी और अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी वह अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। बात करते हैं इसी के साथ हम पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं जो यहां से ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहां 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि भाजपा गठबंधन के खाते में अर्थात एनडीए की बात करें तो यहां 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो आंकड़े निकल करके आए हैं आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पटना जिले की। पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि पटना की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। नवादा की बात करते हैं इसी के साथ।
साथ हम नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में अर्थात एनडीए की बात करें तो 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अररिया जिले की। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि अररिया जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात कांग्रेस की बात करें आरजेडी की बात करें तो यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने बिहार की 72 सीटों का ओपिनियन पोल जाना जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 34 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 36 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी की बात करें तो 1 सीट व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार बिहार राज्य में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। इसी के साथ अगला राज्य आता है हमारा गया। गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि गया की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 1 सीट व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सुपौल जिले की। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ सिवान जिले की। सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट व एलजेपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि सिवान जिले में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि मुकाबला बराबरी का रहने वाला है। तो 2-2 सीटें यहां जाती हुई नजर आ रही हैं। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट व एलजेपी की बात करें तो 0 सीट व अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। वहीं अन्य दल के खाते में यहां 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार हमने 117 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जाना जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 54 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 57, एलजेपी की बात करें तो 3 व अन्य दल की बात करें तो 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार क्या रहने वाली हैं बिहार राज्य की समीकरणें और कौन अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट व एलजेपी की बात करते हैं तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि मुकाबला यहां भी बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। एलजेपी व अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मधुपुरा की। मधुपुरा या
मधेपुरा की बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहाँ 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि मधेपुरा जिले में भी 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, यहां भी मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि एनडीए के खाते में भी 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सारण जिले के। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि सारण जिले में एनडीए को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो अनुमानित ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देख सकते हैं कि यहां सारण जिले में 2 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी पे अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम नालंदा की। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो अनुमानित सर्वे सामने निकल करके आया है उसमें देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी पे अन्य दल का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट। एलजेपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य दल के खाते में भी यहां 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो अनुमानित सर्वे निकल करके आया है इसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम लखीसराय की। लखीसराय में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर देखने को मिल रहा है जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है लखीसराय के 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि जो अनुमानित आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट व एलजेपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पश्चिमी चंपारण के। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करें यदि हम शिवहर जिले की। शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में ही सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करें इसी के साथ सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं जो कि देखा जा रहा है यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि किशनगंज जिले में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में किशनगंज की सभी 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी के साथ वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी के साथ समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि यहां पर जो देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट व एलजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। और अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि समस्तीपुर जिले में इंडिया गठबंधन
गठबंधन को एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं शेखपुरा जिले की। शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि एनडीए इंडिया के बीच एक एक सीट का बंटवारा यहां होता हुआ नजर आ रहा है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने बिहार की सभी 243 सीटों का सबसे सटीक व सबसे अनुमानित ओपिनियन पोल जाना। यहां से जो आंकड़े सामने निकल करके आए आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 107 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो 123 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। वह अन्य दल की बात करें तो 8 सीट जाती नजर आ रही है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जो पार्टी 122 सीटों के जादुई आंकड़े को पार कर पाएगी वही बिहार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 122 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके 123 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि जो अनुमानित ओपिनियन पोल निकल करके आया है कि इंडिया गठबंधन बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो साथियों आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को सबसे पहले दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए और सबसे सटीक तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।